नमस्कार। मैं जिस जगह पर हूँ, यह एक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय। और ठीक इसके बगल में आप देखें, एक धार्मिक स्थल है, मंदिर है। मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ आरएसएस प्रमुख, संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मंदिर ट्रस्ट बने और उनसे जो चंदा इकट्ठा किया जाता है, उन चंदा को गैर हिंदुओं के ऊपर खर्च किया जाता है। यानी उन्हें मंदिरों के ऊपर खर्च नहीं किया जाता है। उनमें से बहुत से कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिन्हें मंदिर के ऊपर खर्च नहीं किया जाता है। और यह कमाई जो है मूल रूप से मंदिरों से ही होती है। मंदिरों से चंदे के रूप में जो कमाई होती है उसके बारे में उन्होंने कहा है। और उसको लेकर काफ़ी टीका टिप्पणी भी होने लगी है। और जब हम आरएसएस की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह एक गैर राजनीतिक संघ है। यह कोई दल नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसे गैर राजनीतिक संघ के रूप में जाना जाता है। लेकिन जो बयान होता है आरएसएस का, वह पहली नज़र में ऐसा लगता है जैसे जो पार्टियां, खास करके हमारे देश में जिस तरह की जो भी पार्टियां हैं और उनका जो बयान होता है उससे कुछ हट के होती हैं। यानी पार्टियां जो बातें बोलने से कतराती हैं, वह आरएसएस निसंकोच बोलता है। यहाँ यह देखा गया कि एक तुष्टीकरण की बात आती है बार बार। और तुष्टीकरण में हम ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे देश की सरकारें इस तरह का प्रयास करती है कि किसी एक खास समुदाय, जिसे हम बहुसंख्यक समुदाय कहें यहाँ का, उसे दबाकर और अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए कुछ ऐसे काम करती है जिस पे सवाल उठना भी लाजमी है और जो कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि जब मंदिरों से चंदे की बात होती है, मंदिर से जो चंदा आता है उसे कहीं न कहीं उसके ऊपर खर्च करना चाहिए। और जब इस तरह के नियम, कायदे, कानून बनाए गए कि मंदिर से जो चंदे आते हैं ट्रस्ट के रूप में, ट्रस्ट बनाकर, और उनसे जो चंदा आता है उसको सरकार अपने मन मुताबिक किसी दूसरे काम पर खर्च करे या उसके ऊपर खर्च करे, तो उसमें और भी जितने भी धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सभी चंदों की बात भी आती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। भारत में जो तुष्टीकरण की नीति है, वह स्पष्ट रूप से जगह-जगह दिखती है और कहीं न कहीं इसके लिए पिछली सरकारें ज़िम्मेदार रही हैं, जवाबदेही पिछली सरकारों की है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो सामाजिक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और उनसे जब इस तरह के मुद्दों पर बहस शुरू होती है, तो हम विमुख भी होते दिखते हैं। उन तरह के मुद्दों से जो वास्तव में सभी के लिए मुद्दा होनी चाहिए थी, हम उससे विमुख होते भी दिखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी समुदाय के साथ तुष्टीकरण की कोई भी राजनीति सही है। तुष्टीकरण कहीं से भी सही नहीं है, चाहे वह हिंदुओं के साथ हो या गैर हिंदुओं के साथ हो। और इन सब तरह की बातें जो भारत में देखने को मिलती हैं, उस पे एक लंबी बहस छिड़ सकती है, लंबी बातें की जा सकती है। और मेरा मकसद इस जगह से इन सब बातों को आप तक पहुंचाने से इतना है कि मैंने अपना जो पक्ष है वह रखा है इस विद्या के स्थल से और एक धार्मिक स्थल से। जो पक्ष है, एक पक्ष है, उसे निष्पक्ष रूप से मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है।